क्वेश्चन नंबर 5 ऊंचाई और दूरी का, क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लो एक पतंग हम बना लेते हैं, समझो। पतंग ठीक बन गया ना? चलो पतंग बन गया है, ठीक है। कहता है क्या कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लो। पतंग ऐसे उड़ता कैसे है, तो ऐसे ऐसे पकड़ते हैं ना, नीचे एक स्थान से कोई पकड़े हुए रहता है और पतंग उड़ते हुए रहता है कि नहीं? अब ध्यान दो, उतारो नहीं, ध्यान दो। पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी जो डोरी है, अब यही डोरी है, यही लगा हुआ है, यही पकड़ता है। डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लो कि भूमि पर बांध दिया गया है, तो इस तरीके से देखोगे कि एक समकोण त्रिभुज बन गया, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, इस डोरी का जो झुकाव हो रहा है यहाँ 60 डिग्री का है, मतलब ये उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब टाइट है, ढील नहीं का मतलब टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई का मतलब समझ गए पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से लेकर यहां तक, मतलब एक जमीन से सीधा ऊपर देखा जाए तो पतंग की ऊंचाई टोटल जमीन से कितना है, 60 मीटर की है। मीटर है ना, मीटर में। अब क्या करेंगे, तो अभी समझ गए फिगर कैसे बनता है। अब क्या करना है कि इसमें से कुछ स्टेटमेंट उठाकर यहाँ लिख लेना है। जो चीज निकालना है उसको क्या करना है, उसको जो निकालना है उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन जो और चीज दिया है, इसका इन्फॉर्मेशन दिया हो चाहे इसके बारे में दिया, तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। बहुत सारा क्या करता है, मान कर लिखते हैं। तो पहले इन्फॉर्मेशन दे दो, फिर नीचे मान कर लिख लेना है। तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ हल कर रहे हैं ना, हल। तो फिगर हमेशा राइट साइड में बना लेना और यहाँ पर लिखना। तो लिखना भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ठीक है, यहां तक लिख लेंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। सब पता चल गया कि क्वेश्चन से भी लिया गया है, समझ में भी आ जाएगा कि क्या क्या कर रहा है इसमें, है कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे माना कि, अब माना का क्यों लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ वो जो त्रिभुज है, तुमको ABCD लिखना हो तो ABCD लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मान लें कि ये क्या है, पतंग की टोटल ऊंचाई, कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से जमीन से सीधा ऊंचाई। तो AB बराबर कितना हो गया, 60 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। B क्या है, एंगल B जो हो गया समकोण ले लिए 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ एंगल C कितना लिए हैं, 60 डिग्री हो गया। अब कहता क्या है कि यहाँ पर जो पतंग की जो डोरी है उसकी कुल लंबाई निकालना है, मतलब इसको निकालना है, यही निकालना है ना। अब यहाँ देखोगे, इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं लंब या ऊंचाई, इसको आधार या इसको कर्ण बोलते हैं। अब हमको निकालना क्या है, तो भाई ये कर्ण निकालना है, मतलब हाइपोटेनस निकालना है। तो इसके बराबर इसकी लंबाई मतलब टोटल कितनी है ये हमको बताइए। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे तुमको, ये बताए थे कि जिसको निकालना है उसको पहले चुन लो। तो हम चुन लिए H को, ठीक है, H चुना गया। और जिसकी लंबाई दी है तो P बराबर दिया हुआ है, तो P
P बाई एच या H बाई पी, फॉर्मूला इस्तेमाल हमको मालूम है कि क्या होता चाहिए। अब यहाँ क्या कर लेंगे, बताओ P बाई एच किसका होता है, साइन थीटा का होता है, किसका होता है, इसलिए साइन थीटा P बाई एच होता है। अब यहाँ थीटा बराबर कितना हो गया, अच्छा यहाँ गलती हो गया, तो ये हो गया थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर होगा साइन हो गया 60 डिग्री हो गया, और P किसको माने थे, ए बी को, H किसको माने हैं, ए सी को, ठीक है। तो साइन 60 का मान कितना, रूट अंडर 3/2 है ना। तो इस तरह से हो गया, ए बी कितना है 60 मीटर हो गया, 60 मीटर। अब यहाँ ए सी हमको निकालना है, ए सी छोड़ देंगे जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, क्रॉस कर सकते हैं। ए सी को अकेला करना है, किसको करना है, जिसको निकालना है हमेशा ध्यान रखना कि उसको अकेला करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस होता है ना, तो ए सी इंटू रूट अंडर 3, यहाँ उधर जाएगा, तो 6 को क्या करेंगे 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 12 हो गया, 0 हो गया, तो 120 हो गया मीटर। अब इंटू से क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ए सी अकेला निकल जाएगा, हो गया। हम बताए थे कि नीचे में मतलब हर में, मतलब हर में कभी भी परिमेय संख्या रहता है, अपरिमेय संख्या नहीं रहता है। तो इसको अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसी तरीका रूट अंडर 3 वाला से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अंश और हर में दोनों में क्या करेंगे, रूट अंडर 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ हो गया, लिख देंगे अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। गुना करने पर तो रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3, तो यहाँ देखेंगे इसके साथ तो मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ जाएगा 120 रूट अंडर 3 मीटर, और नीचे जैसे ही करेंगे तो देखोगे इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट टूट जाएगा। अब रूट टूट गया 120, देखोगे यहाँ पर क्या किए, रूट टूट गया है, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे ही 120 रूट अंडर 3 मीटर, ये क्या हो गया, रूट टूट गया तो 3 बचा। अब ये 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, ये 0 बच गया। ये टोटल मिला कितना हो गया है 40 रूट अंडर 3 मीटर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है, और नहीं तो रूट 3 का मान रख के भी हम टोटल लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर याद मान लो कि तुमको यहीं तक लिखना है तो यहीं तक लिख के छोड़ देंगे, और नहीं तो यहाँ पर ए सी इक्वल टू 4040 इंटू 1.732 रूट 3 का मान होता है, मीटर है। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। अब गुना करके जितना आएगा उतना कर लेना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या कर लोगे,